Morning everyone. So today we are just going to see our conversion from Celsius to Kelvin and Kelvin to Celsius. तो आज हम लोग अपने टॉपिक में देखेंगे कि हम कन्वर्शन कैसे कर सकते हैं, चाहे अपना सेल्सियस दिया हुआ हो या फिर हमारा केल्विन दिया हुआ हो। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ से बता दूँ कि जो अपना केल्विन होता है वो एक ऐसा ही यूनिट होता है टेम्परेचर का मेजरमेंट का। जैसे कि सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट होता है, तो वैसे ही अपना केल्विन भी होता है। तो हमें एक चीज़ पता होना चाहिए, ये एकदम यूनिवर्सल है, ये हर जगह चेंज नहीं होगा कि जो अपना 0 डिग्री सेल्सियस होता है ये बराबर होता है 273 केल्विन के बराबर होता है। मतलब जितना ये मेल्टिंग पॉइंट होता है आइस का, यानी 0 डिग्री सेल्सियस जो मेल्टिंग पॉइंट हो गया आइस का, ये इक्वल होता है 273 केल्विन के बराबर होता है। तो अब क्योंकि हमें पता चल चुका है कि इसका मीन पोजीशन यानी 0 डिग्री सेल्सियस, हमने कोई भी नंबर नहीं लिया है, 1 डिग्री सेल्सियस भी नहीं है, 2 डिग्री सेल्सियस भी नहीं है, 3 डिग्री सेल्सियस भी नहीं है। तो मतलब एकदम हमने ले लिया 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस जो है ये बराबर होता है 273 केल्विन के बराबर होता है। इसलिए अब हम जब भी चाहे हमें कन्वर्जन करना हो सेल्सियस में केल्विन को या फिर केल्विन को सेल्सियस में, तो हम हमेशा एज अ केल्विन को 273 ही लेंगे। वैसे तो 273.15 भी होता है, यानी कि 15 डेसिमल के बाद जो नंबर होता है उसे हम प्रोनाउंस नहीं करते। तो 273.15 जो होता है वो हम लेते नहीं है, क्योंकि हम उसे एज अ राउंड ऑफ कर देते हैं और उसका कोई स्पेसिफिक यूज़ होता नहीं है हमारे कन्वर्जन के अंदर। तो अगर हमें मेजरली कन्वर्ट करना है तो हमारे पास दो फॉर्मूला होते हैं। सबसे पहला होता है, अगर हमें केल्विन केल्विन निकालना होता है, मतलब कि अगर हमें सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना होता है। अब एक बात बताओ आप लोग, अगर आपको सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना होगा तो सिंपल सी बात है कि आप केल्विन निकालोगे। सो केल्विन का हमारा फॉर्मूला होता है C+273। मतलब हमारा केल्विन अगर हमें निकालना हो तो C हो गया अपना सेल्सियस, और हम उसमें अपना 273 जो केल्विन होता है उसको हम ऐड कर देंगे। इससे हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अगर आपको एक फॉर्मूला याद हो गया तो आप उसमें से दूसरा फॉर्मूला निकाल सकते हो। अगर मान लो हमें केल्विन का फॉर्मूला पता चल गया यहाँ से कि केल्विन इज इक्वल्स टू C+273.15, अगर लिखना है लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो। तो अगर हम यहाँ से अपने सेल्सियस का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। सो सेल्सियस इज इक्वल्स टू के, यहाँ पे पॉजिटिव में था तो यहाँ पे नेगेटिव में चला गया। तो यहाँ से हमारा निकलता है सेल्सियस का फॉर्मूला केल्विन -273। हमें बस एक बात का ध्यान रखना है कि अगर हम लोग केल्विन निकालेंगे तो उसके अंदर हम लोग प्लस कर देंगे सेल्सियस को 273 से। अगर हम लोग सेल्सियस निकालेंगे तो हम लोग केल्विन को माइनस कर देंगे 273 से। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख भी देता हूँ ताकि आप लोग को याद रहे। केल्विन इज इक्वल्स टू C+273 एंड सेल्सियस इज इक्वल्स टू K-273। सो सपोज यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं, अगर हम लोग यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देते हैं। आपको कन्वर्ट करना है 100 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन। हमें यह सेल्सियस में दिया हुआ है और हमें इसे कन्वर्ट करना है केल्विन में। हमें सेल्सियस में दिया हुआ है, हमें कन्वर्ट करना है इसे केल्विन में। तो होगा कि हमें अपना फॉर्मूला यूज़ करना है केल्विन का। सो केल्विन का फॉर्मूला होता है C+273। तो अब इसमें हम क्या करते हैं कि हम केल्विन का फॉर्मूला है हमारे पास। सो केल्विन इज इक्वल्स टू C, हमारा सेल्सियस कितना है हमारा 100 डिग्री, प्लस हम इसमें 273 को ऐड कर देंगे क्योंकि यही अपना मीन टाइम होता है। हमें एक चीज़ पता होगा जब कि 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो 273 केल्विन के बराबर होता है। तो केल्विन को तो हमने देख लिया कि 273 का हम यूज़ करेंगे हर जगह। सो अगर हमें यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, इसका साफ मतलब है कि हमें यहाँ से अपना केल्विन को निकालना। तो केल्विन हमारा होता है सेल्सियस प्लस 273। तो केल्विन यहाँ पे अपना हो गया 100, सॉरी सेल्सियस अपना हो गया 100 और प्लस इसमें 273 करेंगे तो केल्विन अपना निकल के आता है 373 केल्विन।
अब यहाँ से हमें एक चीज़ तो पता चल गया कि 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 373 केल्विन, यानी कि जो 100 डिग्री अपना सेल्सियस में होगा वो केल्विन में 373 केल्विन होगा। ये बराबर हो गया। अब हमें एक चीज़ पता चल गया कि 373 केल्विन जो है ये सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। तो इसी का फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग यहाँ पे सेल्सियस भी निकाल सकते हैं। सपोज़ यहाँ पे यही क्वेश्चन को उल्टा कर देते कि हमें 373 केल्विन को कन्वर्ट करना है सेल्सियस में। अब हमें क्या करना है, केल्विन को सेल्सियस में करना है, यानी सेल्सियस निकालना है। सो सेल्सियस का फॉर्मूला क्या होता है, केल्विन माइनस 273, ये अपना सेल्सियस का फॉर्मूला होता है। तो अब अपना सेल्सियस अगर हम लोग निकाले तो ये देखो 373 अपना तो है ही केल्विन में, तो इसको 373 केल्विन लिखेंगे और इसको माइनस कर देंगे हम 273 से, ठीक है। सो सेल्सियस अपना कितना हो गया, माइनस करेंगे तो 100। सो 100 डिग्री सेल्सियस जो हो गया ये अपना आंसर हुआ। अब हमें यहाँ से पता चल गया कि हमें कैसे कन्वर्शन करना है। एक और चलो आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ से। जस्ट वन मोर एग्जांपल वील जस्ट टेक। सो यहाँ से अपना एग्जांपल कहता है, सपोज हमें कन्वर्ट करना है 25 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन। इसको केल्विन में अब कन्वर्ट करना है। 25 डिग्री सेल्सियस है, इसे केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो केल्विन का फॉर्मूला यहाँ से हम लोग लिखेंगे हाँ, तो केल्विन का हम लोग यहाँ से फॉर्मूला निकलते हैं। तो केल्विन इज इक्वल्स टू C प्लस 273, हम लोग प्लस करते हैं इसमें। सो अपना केल्विन कितना हो गया, C हो गया अपना 25 और प्लस इसमें हम लोग कर देंगे 273। यहाँ से हमारा 25 प्लस 273 करेंगे तो 298 अपना केल्विन निकल के आता है यहाँ पे, 298 केल्विन। तो अब जैसा हमें यहाँ पे केल्विन मिल गया, सो अब हम यहीं से टेस्टिंग कर लेंगे। अब 298 केल्विन को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे सेल्सियस में, तब देखते हैं कि अपना 25 डिग्री सेल्सियस आता है या फिर नहीं। सो सपोज ऐसे क्वेश्चन को हमने ऑपोजिट कर दिया। क्वेश्चन हमें कहता है कि 298 केल्विन को कन्वर्ट करना है हमें सेल्सियस में, ठीक। तो अब इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो हमें पता है कि सेल्सियस निकालने का अपना फॉर्मूला होता है सेल्सियस इज इक्वल्स टू केल्विन माइनस 273, ये होता है अपना केल्विन। तो सेल्सियस अगर हम लोग निकाले तो 298 में से अगर हम लोग माइनस कर देंगे 273 को, सो अपना सेल्सियस निकल के आ जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस। सो यहाँ से हमने कुछ एग्जाम्पल से ये चीज़ प्रूव कर लिया कि हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से। हमारे को चाहे सेल्सियस दिया हो या फिर हमें केल्विन दिया हुआ हो, हम आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। बस हमें यहाँ पे ध्यान रखना है दो फॉर्मूला, एक होता है केल्विन का फॉर्मूला जिसके अंदर हम सेल्सियस में 273 को ऐड कर देते हैं, और दूसरा होता है अपना सेल्सियस का फॉर्मूला जिसके अंदर हम लोग केल्विन को माइनस कर देते हैं 273 से। कुछ नहीं करना, केल्विन निकालना है, सेल्सियस में प्लस कर देंगे 273, सेल्सियस निकालना है, केल्विन में माइनस कर देंगे 273। अगर आपको एक एग्जांपल ही याद होता है, आपको दोनों फॉर्मूला याद नहीं होते, तो आप उससे भी निकाल सकते हो। सपोज ऐसे आपको बस केल्विन का याद होता था कि केल्विन इज इक्वल्स टू C प्लस 273, आपको बस इतना ही याद होता है। तो अगर आपको यहाँ से सेल्सियस निकालने बोल दे तो सेल्सियस इधर रह जाएगा, तो केल्विन जो ये प्लस में ये माइनस में इधर हो जाएगा, 273 से इधर माइनस में आ जाएगा, सिंपल। अगर आपको यही वाला फॉर्मूला याद होता है कि केल्विन माइनस 273 है, तो आपको केल्विन यहाँ पे निकालना है, तो ये C यहाँ से प्लस में आ जाएगा 273 के। रखना केल्विन निकालना होगा तो C प्लस 273, और सेल्सियस निकालना होता है तो केल्विन माइनस 273, बस दो फॉर्मूला होते हैं। तो यहीं से हमने कन्वर्जन देख लिया कि अगर हमें केल्विन को कैसे सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस को कैसे हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है। बस हमें फॉर्मूला का ध्यान रखना है, केल्विन होता है अपना C प्लस 273 और अपना सेल्सियस होता है केल्विन माइनस 273। कई बार आपको
यहाँ पे 273.15 देखने को मिल सकता है। 273.15 आप लोगों को देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर आपको वो ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो आप ये 0.15 का यूज़ करके एक्यूरेट निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, वरना हम लोग राउंड ऑफ जनरली करके इसको नहीं लिखते हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ 273 को ही एज अ टेक करते हैं। बट अगर आप लिखना चाहे तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि 100 डिग्री सेल्सियस टू हमने लिखा था केल्विन में, तो हमारा 373.15 ऐसे निकाल सकते हैं केल्विन में। उसी प्रकार उसमें 298.15 केल्विन निकाल सकते हैं। सेम सेल्सियस में भी आप इसका निकाल सकते हैं अगर आप लोग को 0.15 लेना है तो। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग। आज की हमने क्लास में देखा कि हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं सेल्सियस को केल्विन में और केल्विन को सेल्सियस में, जो कि हमारा साइंस और मैथ्स के अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। सो थैंक यू फॉर वाचिंग एवरीवन। हैव अ ग्लोरियस डे अहेड।